हेलो पीपल, वेलकम टू अस्त्र क्लासेस। आज हम लोग अरेस्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे सीआरपीसी में अरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। अरेस्ट एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा किसी इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी पे रोक लगाई जाती है, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में दी गई है। इसलिए अरेस्ट को एक्सरसाइज करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे इस तरह प्रयोग करना चाहिए जिससे सोसाइटी का इंटरेस्ट और अरेस्टेड पर्सन का राइट्स दोनों में बैलेंस बना रहे। अरेस्ट दो तरह से किया जाता है। अरेस्ट विथ वारंट, जिसमें कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि किसी को अरेस्ट किया जाए। इसका प्रोविज़न सेक्शन 70 to 81 सीआरपीसी में दिया गया है। और दूसरा है अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसका प्रोविज़न सेक्शन 41 to 60 कैपिटल ए सीआरपीसी में दिया गया है, जहां बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन अरेस्ट कर सकते हैं। सीआरपीसी में ये बताया गया है कि पुलिस, प्राइवेट पर्सन या आम आदमी और मजिस्ट्रेट, ये तीनों बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41 ये बताता है कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और इस सेक्शन में कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन्हें पुलिस को ध्यान में रखनी होती है। सेक्शन 41 को हमें सेक्शन 41 कैपिटल ए टू 41 कैपिटल डी के साथ पढ़ना चाहिए। सेक्शन 42 ये बताता है कि पुलिस कब नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड है और वो पुलिस के पूछने पे अपना नेम एंड एड्रेस बताने से इनकार करता हो या गलत बताता हो, तो पुलिस उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 43 ये बताता है कि प्राइवेट पर्सन या आम आदमी कब किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट पर्सन के सामने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो इन दोनों सिचुएशंस में एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या तो करवा सकते हैं यदि कोई व्यक्ति उनके सामने और उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस करता है। तो चलिए अब हम सेक्शन 41 से संबंधित कुछ प्रोविजंस को देखते हैं। सेक्शन 41 कैपिटल ए नोटिस के बारे में बताता है, जो ये कहता है कि यदि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस अरेस्ट करने के बदले सेक्शन 41 कैपिटल ए का नोटिस भेज सकते हैं और उन्हें थाने बुलाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन्हीं प्रोविजन से रिलेटेड एक जजमेंट आया था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड है जिसका सज़ा 7 साल या उससे कम है, तो उन सिचुएशन में सेक्शन 41 कैपिटल ए का नोटिस भेजना अनिवार्य है और डायरेक्ट अरेस्ट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होंगे। सेक्शन 41 कैपिटल बी अरेस्ट करने का प्रोसीड्योर बताता है, जिसमें मेमो ऑफ अरेस्ट एट्सेट्रा के बारे में दिया गया है। सेक्शन 41 कैपिटल सी ये बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कंट्रोल रूम्स होंगे जहां जिन्हें अरेस्ट किया गया हो और जिनके द्वारा किया गया हो, ये सारी बातें कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कराई जाएगी। सेक्शन 41 कैपिटल डी अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि वो पुलिस इंटरोगेशन के दौरान अपने वकील से मिल सकते हैं। सेक्शन 41 कैपिटल ए टू सेक्शन 41 कैपिटल डी का जो प्रोविज़न है, ये डी के बासु के केस में दिए गए गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीआरपीसी में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। इन सब के अलावा हमें ये जानना चाहिए कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के पास या थाना इंचार्ज के पास ले जाना होता है, जिसका प्रोविज़न सेक्शन 56 सीआरपीसी में दिया गया है। सेक्शन 57 ये बताता है कि यदि पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करती है
तो किसी भी हाल में 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस 24 घंटे ही रखेगी, बल्कि ये है मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। पुलिस का प्रयास ये होना चाहिए कि अरेस्ट के बाद जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करें, और यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम चाहिए तो मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अरेस्ट के कुछ प्रोविजंस जैसे अरेस्ट कैसे किया जाता है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मेडिकल एग्जामिनेशन एट्सेट्रा को हम अगले क्लासेस में डिस्क्राइब करेंगे। इफ़ यू ऑल रियली लाइक such informative videos, then please like, share and subscribe Astra Classes.